अनुषा, आप खुश हो जाओ क्योंकि पीओके आ रहा है हमारे पास। और जुलाई से अक्टूबर के बीच में एक ये टाइम ब्रैकेट है जिस समय पूरी पॉसिबिलिटी है। इंटरनेट के बारे में बोला जाता है कि इंटरनेट बंद हो जाएगा, बैंक्स में भी इंटरनेट नहीं होगा एंड नॉर्मल जो जनता है वो भी इंटरनेट का यूज नहीं कर पाएगी। 5 नवंबर से 15 नवंबर 2026 की डेट नोट करके रखो, ये होगा ही होगा। एक और बड़ा प्रेडिक्शन मैं आपको देने जा रही हूँ कि ये जो 5 नवंबर से 15 नवंबर 2026 के बीच का टाइम है, इस समय कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा सेलिब्रिटी इनके जेल जाने के जनवरी 2027 से अप्रैल 2027 इस बीच में जब मार्स रेट्रो होगा तो उस समय ईरान में जो खामनेई की सरकार चल रही है वहां पर उनका तख्ता पलट होगा। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाला समय इतना कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है ईरान में, है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, किसी के लिए भी नहीं है। अभी 2026 जो है, अगले साल 2027 से भारत की स्थिति देखना और खराब होगी। पंजाब इलेक्शंस की बात करें, आपको क्या लगता है इस बार सरकार बदलेगी कि वही रहेगी? ग्रहों की दशा क्या बता रही है? जो भूकंप हो गए, बाढ़ हो गए, ये क्या चांसेस लग रहे हैं आने वाले महीनों में? अनुषा, जब भी जुपिटर का वीनस के ऊपर से गोचर होगा ना, तो उस समय नेचुरल कैलेमिटीज, ये सारी चीजें देखने के लिए इस समय 2030 की अगर मैं बात करूं, मैं आपसे 2030 में कह रही हूँ कि वॉर के बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन बनेगी। उस समय बिल्कुल जो महाभारत के समय कंडीशंस थी वो बन गई है। हेलो मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? थैंक यू अनुषा, या आई एम गुड। काफ़ी एक्साइटेड हूँ आज के पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि हमने ऑफ कैमरा जब बात करी थी आपने बताया कि आपके पास काफ़ी प्रिडिक्शंस हैं, हर मंथ वाइज प्रिडिक्शन है कि इंडिया में क्या होगा, देश विदेश में क्या होगा, एंड मोदी जी की प्रिडिक्शंस हैं आपके पास। एंड 2026 थोड़ा अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रहा है, जैसे कि पॉलिटिक्स में पार्टी का बदलाव हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वॉर चल रही है, ग्लोबल टेंशन चल रही है। सो हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। मैम प्रिडिक्शन वाइज बताएंगे कि क्या क्या होने वाला है, अच्छा रहने वाला है आने वाला जो महीने हैं, या बुरा रहने वाला है। मैम स्टार्टिंग में करना चाहती हूँ ईरान से। हम सभी को पता है कि क्या ग्लोबल टेंशन चल रही है, वॉर्स चल रही है, लोगों को बहुत उत्सुकता है ये जानने की कि एस्ट्रोलॉजर्स क्या सोच रहे हैं कि ईरान में क्या होने वाला है, क्या भविष्यवाणी है ईरान की। ईरान की देखो, अगर अनुषा कुंडली की बात करें तो कर्क लगन की कुंडली है और सैटर्न जो है वो रेट्रो हो रहे हैं जुलाई में। अब ये बड़ी क्रिटिकल कंडीशन बन रही है। अभी हम ना वॉर से हट करके देखना आप क्या चीजें ईरान के संग होने जा रही हैं। जब जब सैटर्न रेट्रो होंगे तो रेट्रो होने पर वो 8th हाउस को देख रहे होंगे ईरान के, ठीक है। और 8th हाउस क्या होता है, इससे ये पता चल रहा है कि वॉर लंबी जाने वाली है, लॉन्जिविटी का होता है, वॉर लंबी जाएगी। दूसरा, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हिडन एनिमीज। अभी तक सब ना ध्यान ही नहीं गया है किसी का कि 8th हाउस यहाँ पर दृष्टि जाएगी जब सैटर्न की, तो हिडन एनिमीज जो हैं इसके ईरान के, वो कहाँ से निकल करके आएंगे। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी ईरान के बारे में, तो उसमें बताया था कि जो पहले जो लास्ट राजा थे ईरान के, उनको देश निकाला दिया गया था और उनका नाम था मोहम्मद रजा पहलवी, ठीक है। उनको देश निकाला दिया गया तो उनका जो बड़ा बेटा था उसने अमेरिका में जाकर के एक संगठन बनाया, एजिटेशन कहीं पे भी होता था ईरान के अगेंस्ट, तो वो वहां पर बहुत एक्टिव हो गया और उसका भी बर्थ डेट दे रखी थी, बर्थ डिटेल्स दिए हुए थे 31 अक्टूबर 1960 और उसकी कुंडली बन रही थी धनु राशि की, धनु लग्न उसका बन रहा था। तो आप ये सोचो, ये जो इसके चांसेस है ना, अब जैसे ही सैटर्न रेट्रो होंगे जुलाई में, इन जो हिडन एनिमी ये था जिसकी तरफ किसी का दिमाग ही नहीं है, सब अमेरिका कब अटैक करेगा, अमेरिका कब अटैक करेगा, वही चल रहा है। तो ये आएगा जून 2026 से जून 2027 के बीच में, ये वापस ईरान आएगा और वहां पर, और बहुत मैं इसको और क्लियर कर दूं आपको डेट, तो जनवरी 2027 से अप्रैल 2027 इस बीच में जब मार्स रेट्रो होगा, मार्स क्या है,
करेज, भाई वापस आने के लिए उस कंट्री में करेज चाहिए। युद्ध, एग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, जिस समय मार्स रेट्रो होता है ना, ये सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं। और जब ये पहलवी आएंगे वापस ईरान में, इस ब्रैकेट में आप ध्यान देना, इस ब्रैकेट पर जरूर कोई ना कोई ऐसा इवेंट होगा, और उस समय ईरान में जो खामनेई की सरकार चल रही है, वहां पर उनका तख्ता पलट होगा। काफी बड़ी प्रिडिक्शन दे रहे हैं आप। जी, अभी तक सब वॉर में ही लगे पड़े हैं। वॉर तो चलेगी, ये वॉर अभी नहीं रुकने वाली है। वॉर 2033 तक चलनी ही है। अच्छा। 2030 में तो मैं आगे भी आपको बताऊंगी, जैसे जैसे हमारा आगे पॉडकास्ट बढ़ेगा। 2030 में बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचेगा, लेकिन 2033 तक ऐसे ही चलेगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो अतिचारी हैं, और जब तक जुपिटर अतिचारी रहेंगे तब तक ये कंडीशन चलेंगी ही चलेंगी। मैम, जैसे आपने बताया कि 8वें घर पर दृष्टि पड़ रही है एंड कुछ हिडन एनिमीज ईरान के निकल कर बाहर आएंगे, तो क्या हम कह सकते हैं कुछ हिडन कुछ कंट्रीज भी ऐसी हैं जो ईरान पे दुश्मनी मोल लेगी आने वाले समय में? हो सकता है, क्योंकि जो अभी तक नहीं लाइमलाइट में थे कि ये ईरान से दुश्मनी रख रहे हैं, वो लोग भी उस समय एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत पर्टिकुलर मैंने इस पे रिसर्च करी है कि ये उस समय तख्ता पलटी का खामनेई सरकार जाएगी, एक नई आइडियोलॉजी जो है ना वो 2029 तक ईरान में हो जाएगी। वैसे ईरान के लोग, कुछ वीडियोस ऐसी वायरल थी जो खामेनेई को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इंडिया में अलग ही चल रहा था, जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। सो मैम, जब हम ईरान की बात करते हैं, यूएसए टर्म एक आई जाता है, आपसे जानना चाहती हूँ क्या चांसेस लग रहे हैं कि यूएसए हमला करेगा ईरान पर? कब तक लग रहा है कि ये इसी समय में आप समझ लो 2026 से 27 के बीच में, और सबसे ज्यादा ये चलता ही रहेगा छुटपुट। अमेरिका शांत तो बैठने वाला है नहीं, तो इनका अटैक चलता ही रहेगा। लेकिन जो मेजर जो चेंज आएंगे अदर देन वॉर, क्योंकि वॉर तो लंबी चलनी है, कभी कोई कंट्री आगे आनी है, कभी कोई आनी है। इस समय इनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी डाउन हो चुकी है ईरान की, तभी तो इस समय शांति है, नहीं तो कैसे शांति रहेगी। लेकिन एक चीज और है कि देखो, जब जुपिटर कर्क राशि में है ना, और इनकी लगन भी कर्क राशि है, कर्क लगन है ईरान का, तो जब जुपिटर का गोचर वहां होगा ना, तो इनका जो ऑयल प्रोडक्शन है वो तो बढ़ेगा, थोड़ी सी इकोनॉमी इनकी स्टेबिलिटी की तरफ आएगी। लेकिन जुपिटर जहां बैठता है वहां पे लॉस बहुत करता है, क्योंकि इतना हैवी प्लेनेट है। वो जहां बैठेगा उसकी दृष्टि बहुत अच्छी होती है, लेकिन जहां बैठेगा वहां पर लॉस जरूर करेगा। तो फर्स्ट हाउस होता है किसी भी, जिसकी भी हम कुंडली देख रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी वो क्या है दुनिया के सामने। तो यहाँ पर ईरान के ऊपर ना उसका इमेज डाउन होना, उसके अंदर जो भी उसका शासक है इस समय, खामनेई की जो सरकार चल रही है, सरकार पे आघात जरूर होगा। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाला समय इतना कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है ईरान के लिए, है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, किसी के लिए भी नहीं है। अभी 2026 जो है, अगले साल 2027 में भारत की स्थिति देखना और खराब होनी है। ओह अच्छा। क्योंकि आप देखो ना, अगर आप संवत्सर तो सब सुन ही रहे हैं कि ये रौद संवत्सर चल रहा है, इसके बाद आ जाएगा क्रोधन, फिर क्षय, क्षय मतलब लॉसेस। 2033 के बाद आएगा प्रभव, वो पहला संवत्सर होता है जहां पर नई सृष्टि की रचना होती है। सारी चीजें ब्रह्मा जी नई सृष्टि की रचना करेंगे और सब चीजें नई नई बनेंगी। तो तब तक तो ये सारे लॉसेस, और देखो कहना बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, बट पॉपुलेशन लॉस बहुत होगा। ये कब दिख रहा है मैम? किस अभी देखो, इस साल सितंबर में बहुत इसकी, जब जुलाई में ये सैटर्न रेट्रो होंगे, उसके बाद जो कंडीशंस बनेंगी, फिर देखो उस बीच में वो भी आ जाएंगे, ग्रहण भी आएंगे 2। हालांकि वो इंडिया में नहीं है, बट इफेक्ट तो होगा ना। तो वो जो टाइम ब्रैकेट आ रहा है, उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन लॉस का आ रहा है। बाकी 2033 तक तो काफ़ी पॉपुलेशन लॉस हो चुकेगा। इस पर हम आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे को सवाल मैम से जानने हैं। मैम की प्रिडिक्शंस, मैम जिस तरीके से आप बता रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है जानने में कि और आगे क्या होगा। जैसे अभी हमने इंडिया की बात करी, आप कह रहे हैं इतना अच्छा नहीं रहने वाला है इंडिया के लिए भी अगला साल। जैसे अगर हम इस साल की बात करें, तो अगर हम पॉलिटिक्स में आए, तो अभी यूपी के इलेक्शंस होंगे जैसे। सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपको क्या दिख रहा है, यूपी में किसकी सरकार आएगी? योगी जी। योगी जी का देखो कुंडली आप समझो, योगी जी की जो लग्न है वो है सिंह लग्न।
और उसके मतलब लग्नेश ही केंद्र भाव में बैठे हैं सूर्य, तो ये तो एक शेर की सिंह की राशि वो है, कुंडली इतनी प्रभावशाली है कि कोई हरा ही नहीं सकता। इवन देखो इनके तो प्राइम मिनिस्टर बनने के भी योग हैं कुंडली में, लेकिन हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मोदी जी जो है ना वो अपने डिसीजन से अचंभित ही करते हैं और हमेशा कोई नया फेस ही लेकर के आते हैं। बट अगर ऐसा कोई ऑप्शन रहा कि अपनी पार्टी में से ही किसी को चुनना है तो योगी जी जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेंगे अपने चार्ट के अकॉर्डिंग भी, और अपने जो पब्लिक, देखो किसी राजा का सबसे पहला चीज क्या देखी जाती है कि पब्लिक से कितना कनेक्शन है, और लोग मतलब भगवान मानते हैं योगी जी को जो, और सब उन्होंने जो अपनी ड्यूटीज पूरी करी हैं, जिस तरह से उनका अपने देश के लिए डेडिकेशन है, तो योगी जी प्राइम मिनिस्टर बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कुंडली भी सपोर्ट करती है। देखो अनुषा क्या होता है कि आप ना खाना आपके सामने रखा हुआ है, बट जब तक वो आपके मुंह तक नहीं जाएगा तब तक आप नहीं कह सकते ना कि उस खाने का आपको स्वाद मिल रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर का पद योगी जी के लिए है, बट वो उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पार्टी का डिसीजन हो जाएगा। राइट। सो जैसे आपने कहा कि यूपी में योगी जी की ही सरकार आएगी, मैं कुछ पॉडकास्ट देख रही थी, कुछ प्रिडिक्शंस देख रही थी, तो उन्होंने कहा कि कोई इस बार योग नहीं है, योगी जी नहीं आएंगे इस बार। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपने उनकी कुंडली में क्या योग देखे कि आपको लग रहा है कि दोबारा सरकार तो उन्हीं की आनी है? भाई सारे प्लैनेट्स उनको, सारी दशाएं उनको फेवर कर रही हैं, और सबसे बड़ा अगर आपका लग्नेश स्ट्रांग है, जुपिटर आ जाएंगे सिंह राशि में, वो भी उनके लग्न को सपोर्ट करेंगे। सिंह बैठा है जो, देखो लग्नेश केंद्र में बैठ जाना और लग्नेश का स्ट्रांग होना ही बिल्कुल कुंडली को अलग ही डायरेक्शन में ले जाता है। और जितने भी दशाएं आएंगी, जितने भी गोचर हो रहे हैं, सारे इनके फेवर में है। और प्लस इनका जो अपना एक प्रैक्टिकली अगर आप देखो कि पब्लिक इनको, पब्लिक राजा बनना, देखो 4th हाउस और 10th हाउस ये होते हैं पब्लिक और पॉलिटिक्स के लिए, और ये सब सपोर्ट इनको मिल ही रहा है, तो इनको कोई रोक ही नहीं सकता। राइट। बट हाँ अपॉर्चुनिटी मिले तो। सो ये आपने काफी प्रिडिक्शन बड़ी करी कि ये हो सकता है कि शायद वो प्राइम मिनिस्टर के पद पर भी उनके ऊपर, उनके साथ आई बिलीव दैट उनके पास वो क्वालिटीज हैं कि वो देश को संभाल सकते हैं। अभी के मोदी जी के अलावा अगर आप कोई देखोगे तो फिर योगी जी ही हैं। जैसी हमारे देश में कंडीशंस हैं, जिस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं, और जो एक डर बना हुआ है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, तो वहाँ पे योगी जी ही हैंडल कर सकते हैं मोदी जी के बाद उस चीज़ को। और नहीं तो ये सीएम के पद पे तो बने ही रहेंगे। सीएम के पद पे कोई दूसरा सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, चाहे आप किसी को भी ले लीजिए। ओके। जैसे हमने यूपी की बात करी है, अगर हम पंजाब इलेक्शंस की बात करें, आपको क्या लगता है इस बार, क्या अब इलेक्शंस होने ही वाले हैं, सो आपको क्या लगता है सरकार बदलेगी कि वही रहेगी? बीजेपी ही आएगी वहां पर। ओके। पंजाब में बिल्कुल आप लिख लो इस चीज को, क्योंकि देखो पंजाब इलेक्शन में अभी तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन आप देखना जब पंजाब के इलेक्शंस होंगे उसमें वहां पर भी बीजेपी को ही आना है इस बार। दो ही पार्टी वहां पर अपनी पकड़ बना करके रखती हैं, या तो है एक आम आदमी पार्टी और दूसरी है आईएनसी, ठीक है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तो कंडीशन बहुत खराब होकर के रखी हुई है इस समय। अगर हम केजरीवाल जी जो उनके हेड हैं उनकी ही बात कर लो, तो केजरीवाल जी का शनि जो है वो नीच का है उनकी कुंडली में। ओके। ठीक है, वृषभ लग्न की इनकी कुंडली है, शनि इनका नीच का है कुंडली में, और शनि की 7.5 भी चल रही है और शनि की दशा भी चल रही है। अब एक नीच प्लेनेट की दशा, मतलब इस समय तो केजरीवाल जी को बिल्कुल शांत बैठना चाहिए। 2029 तक उनका कुछ नहीं होने वाला, और जब तक लीडर स्ट्रांग ना हो तो पार्टी कैसे चलेगी। तो पंजाब में इस बार बिल्कुल बीजेपी ही आने वाली है 100%। ओके, मैम ने काफी बड़ी प्रिडिक्शन कर दी है एंड हम लोग सब वेट करेंगे। एंड बहुत लोग अभी जो बीजेपी सपोर्टर होंगे वो खुश हो गए होंगे, कमेंट्स में बताएंगे सबके सब। सो जैसे आपने बताया मैम कि आप दशाओं से देख के बताते हैं कि ये सरकार आएगी या ये सिचुएशन बनने वाली है। अभी हमने पॉलिटिक्स की बात करी, हम आगे भी थोड़ी और पॉलिटिक्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आजकल एक चीज काफी वायरल है जो लोग जिसके बारे में बात करते हैं कि जैसे इतने वॉर्स की टेंशन बनी हुई है, सो आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 वो होगा या नहीं होगा, या कब होगा?
अनुषा, जैसे आपने वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करा, तो वर्ल्ड वॉर एक तरह से अभी चल ही रहा है, मतलब आप उसको फुल ऑन नहीं कह सकते क्योंकि एक प्रॉक्सी वॉर है ना। प्रॉक्सी वॉर मतलब कोई सामने आमने तो आ नहीं रहा है, बस दूर से अपना मिसाइलें भेज रहे हैं और ये सब हो रहा है। लेकिन हाँ, ये सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी 2030 में। ओके। आप उसको कह सकते हो कि वो एक्सट्रीम लेवल है वर्ल्ड वॉर का। तो बेसिकली सारे देश एक दूसरे से लड़ रहे होंगे। सारे देश, हाँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का आपस में कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा, लेकिन इंडिया ऐसा होगा, उस पर इफेक्ट तो आएगा, लेकिन वो उस समय अपने को तैयार कर रहा होगा आगे विश्व गुरु बनने के लिए। अच्छा, हम्म ये सवाल मैं पूछूंगी आपसे कि इंडिया विश्व गुरु बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन डायरेक्टली वो नहीं वॉर में आएगा। लेकिन देखिए, अब जो बॉर्डर पे चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ से तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना, और पाकिस्तान तो कुछ ना कुछ करते ही रहता है। तो वो सब चीजों में जरूर भारत एंगेज रहेगा। इसकी इकोनॉमी भी डाउन हो रही है और होगी, इफेक्ट होगा। देखो, जब पूरा वर्ल्ड में डिस्टरबेंस है तो इंडिया बचेगा नहीं उन सब चीजों से। बट हाँ, अगर आप कहो कि बहुत विलिंगली या बहुत एक किसी से एनिमिटी रख करके इंडिया कर रहा है, वो नहीं। सिर्फ इंडिया पे कोई अटैक होगा, इंडिया उसका जवाब भरपूर देगा। तो और बाकी ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी ग्रोथ में इस समय, आपको क्या लग रहा है इस समय, मतलब ये तो बहुत इंटरनल चीजें हैं, मैं नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन हाँ, अभी भी इस पर वर्क चल रहा है कि इंडिया का बेस जो है वो मजबूत हो रहा है आगे की चीजों को देखते हो। देखो, अभी मोदी जी आए, उन्होंने क्या कहा, गोल्ड मत लो, फॉरेन मत जाओ, है ना। क्यों? कहीं ना कहीं कुछ तो चीजें चल रही है ना अपनी इंडिया को, हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए। हर चीजें पब्लिकली वो नहीं कहेंगे आकर के, बस जिसको समझना है वो समझ, हिंट्स दे देते हैं वो। बिल्कुल, जिसको समझना है वो समझे। राइट। तो वॉर की जब आप बात कर रहे हो, तो देखो, मैंने अभी आपको बताया कि 2033 तक गुरु अतिचारी हैं। अब मैं अपनी बात को आपके सामने जस्टिफाई करूंगी, महाभारत से बड़ा तो कोई युद्ध हुआ नहीं, ठीक है। तो नेचर में ये जो साइकिल चलता है प्लैनेट्स का, दशाओं का, गोचरों का, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे रिपीट हो रहा होता है। और जब ये रिपीट होता है ना, तो इवेंट उस तरह के, एग्जैक्ट मैं नहीं कह रही हूँ, बट उस तरह के इवेंट घटते ही घटते हैं, वही हालात बन जाते हैं, वही हालात बनते हैं। इस समय 2030 की अगर मैं बात करूं, मैं आपसे 2030 में कह रही हूं कि वॉर के बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन बनेगी। उस समय बिल्कुल जो महाभारत के समय कंडीशंस थी वो बन रही हैं। जैसे महाभारत के समय गुरु अतिचारी थे, इस समय भी गुरु अतिचारी हैं। दूसरी चीज होती है, जब भी सैटर्न, राहु, केतु, मार्स, ये सब जब रोहिणी नक्षत्र में आते हैं, तो ये अपना वॉर वाली कंडीशन जरूर एक्सेलरेट करते हैं। जिस समय महाभारत हुआ था उस समय सैटर्न रोहिणी नक्षत्र में थे, और अभी 6 जून 2030 से 12 दिसंबर 2030 तक सैटर्न फिर से रोहिणी नक्षत्र में आने वाले हैं। तो ये दो कंडीशन फुलफिल हो गई। आगे की मैं आपको कंडीशन बताती हूँ। उस समय मार्स जो है जब केतु के नक्षत्र में आता है, मार्स केतु के नक्षत्र में आना मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब बढ़ाने ही है। तो ये महाभारत के समय भी मार्स जो है वो मघा नक्षत्र में आया था। मघा नक्षत्र है केतु का नक्षत्र, और इस समय 23 सितंबर से मिड अक्टूबर तक मार्स फिर से मघा नक्षत्र में आएगा 2030 में। 3 कंडीशंस फुलफिल हो गई। चौथी कंडीशन है जब भी इक्लिप्स आते हैं, और इक्लिप्स कब आ रहे हैं? 15 दिन के गैप में। जैसे इस बार भी आए हैं तो उनका इफेक्ट आया ना, वॉर कितनी बड़ी समय जब ये इक्लिप्स हुए हैं, ठीक है। और ये 2030 में फिर आएंगे, और महाभारत के टाइम में भी ये आए थे, 2 इक्लिप्स आए थे, सोलर एंड लूनर इक्लिप्स 15 दिन के गैप में। इस समय 2 कंडीशन, 2 टाइम पर ये आएगा। 1 जून को आएगा सोलर इक्लिप्स और 15 जून को आएगा ल्यूनर इक्लिप्स 2030 में। एक तो वो वाला टाइम ब्रैकेट हो गया। दूसरा टाइम ब्रैकेट हो जाएगा 25 नवंबर 2030 को सोलर आएगा, और 9 दिसंबर 2030 को ल्यूनर इक्लिप्स आएगा। तो जो सेकंड वाला इक्लिप्स होगा ना, वो बाकी की सारी चीजों के संग अगर आप देखो और एक टाइम निकालोगे, तो आपको ये जो पीरियड है 2030 का, ये यहाँ पर पूरा महाभारत वाला जो टाइम है वो फिर से वही फेज वापस रिपीट हो रही है। तो आपको उस तरह की कंडीशंस देखने के लिए मिलेंगी ही मिलेंगी। मैम, जैसे आपने बताया कि महाभारत का टाइम रिपीट होता हुआ दिख रहा है 2030 में, तो जैसे हम पॉपुलेशन लॉस की बात करते हैं कि काफी सारे लोग मारे गए, क्योंकि महाभारत में भी यही चीज हुई थी, वो चीज भी दिख रही है आपको, या वॉर एंड टेंशन सी दिख रहा है?
नहीं, वो चीज भी आएगी। देखो कहीं ना कहीं बॉर्डर्स पर पूरी वॉर उससे तो नहीं लड़ी जा सकती है ना, डिजिटली आप या मिसाइल वगैरह फेंक करके, वो भी होगी। प्लस जो बॉर्डर पे टेंशन आएंगी वो भी चीजें होंगी, और बहुत पॉपुलेशन लॉस होगा। कोई भी वॉर होगी ना, पॉपुलेशन लॉस होता ही होता है। लेकिन इंडिया स्टिल उससे थोड़ा उभर कर ही बाहर निकलेगा। इंडिया उभर करके बाहर निकलेगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, छोटा मोटा होगा अपनी तरफ से। भाई अपने प्रोटेक्शन के लिए तो बोलेगा ही ना राइट, इंडिया। तो लेकिन हाँ, इंडिया बहुत ज्यादा इससे इफेक्टेड नहीं होगा। सो जब हम वॉर्स की बात करते हैं, सभी को पता है पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ होता ही रहता है, इंडिया पे कभी ना कुछ वो करता ही रहता है। तो आपको क्या लगता है ये जो 2026 अब आने वाले महीने बचे हैं, क्या लगता है पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला हो सकता है, कुछ जैसे उन्होंने पहलगाम अटैक करा था या जो भी करा है? बिल्कुल अनुषा, ऐसी कंडीशंस बन रही हैं। ओके। और ये खुशखबरी मैं आपको दे दूं कि पीओके भी आ रहा है हमारे पास। अच्छा, ये काफी अच्छी चीज आप बता रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो अनुषा आप खुश हो जाओ, क्योंकि पीओके आ रहा है हमारे पास। और जुलाई से अक्टूबर के बीच में एक ये टाइम ब्रैकेट है जिस समय पूरी पॉसिबिलिटी है। और अगर किसी वजह से ये रह जाता है तो दिसंबर में जब सैटर्न मार्गी होंगे और जुपिटर रेट्रोगेट होंगे 2026 दिसंबर में। जिस समय प्लेनेट ये मार्गी या रेट्रोगेट हो रहे होते हैं ना, आप ये समझ लो उस समय जैसे एक ट्रेन चलती जा रही है और एकदम जा करके वो टकराई, मतलब उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो उसने एकदम कस के ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने से क्या, फ्रिक्शन डेवलप हुआ, फ्रिक्शन ने एक प्रेशर क्रिएट करा। तो जब भी कोई प्लेनेट चल रहा होता है ना अपनी नॉर्मल गति से, और वो रेट्रोगेट होता है या रेट्रो से मार्गी हो रहा होता है, तो उस समय ऐसे ही टाइम बनता है। तो ये कुछ दिनों का समय ऐसा होता है कि जो हम स्टेशनरी फेज कहते हैं, और उस समय सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको दिसंबर भी बोला है। वैसे तो जुलाई से अक्टूबर तक का टाइम आप समझ के चलो कि ये, हाँ, 2026 में जुलाई से अक्टूबर तक का टाइम ऐसा है कि जिस समय पीओके हमारे पास आ सकता है। और दूसरा जो टाइम आएगा वो आएगा दिसंबर का टाइम। काफी अच्छी खबर आपने सुनाई है, काफी अच्छा लगा सुनकर आपने जो ये प्रिडिक्शन बताई है। इवन आपने सिर्फ बोला नहीं, आपने एक्सप्लेन करके बताया कि ये ट्रांजिट हो रहा है, ये रेट्रोगेट हो रहा है। हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ आप समझ पा रहे हैं चार्ट पढ़कर। अभी मैं आपको और बता रही हूँ क्यों पीओके लैंड क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि मार्स भी तो आना चाहिए ना वहां पर। देखो जब ये इसका गोचर हो रहा है ना जुपिटर का, में वृषभ राशि की लग्न है, वृषभ लग्न में इंडिया है, ठीक है। और जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है थर्ड हाउस पर इंडिया के, और इंडिया के थर्ड हाउस में 5 प्लेनेट बैठे हैं। और मैंने अभी क्या बताया आपको कि जुपिटर जब जिस हाउस में आकर के बैठेगा वहां पर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। थर्ड हाउस है हमारा बॉर्डर, हमारा पड़ोसी। ओह अच्छा। ठीक है। अब यहाँ सैटर्न बैठे हैं 12 नंबर राशि में, मीन राशि में, 11th हाउस में। वहां से सैटर्न की दृष्टि आ रही है, और सैटर्न जुपिटर जो है 7th हाउस को, जो हमारे एनिमी का घर होता है, और वहां पर राशि है 8 नंबर, मतलब मंगल की ही दशा चल रही है। और वहां से अपने लाभ भाव 11th हाउस को सैटर्न और जुपिटर थर्ड हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, 7th हाउस को कर रहे हैं, एंड 11th हाउस को कर रहे हैं। ये पूरी जो कंडीशन है ये बता रही है, और संग में चल रही है मंगल की दशा भारत की। तो मंगल की दशा क्या होता है, मंगल क्या है, लैंड, एनिमी, करेज, वॉर। तो यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट होगा। अच्छा। लेकिन उसको अंजाम क्या मिलेगा कि उनसे पीओके हम वापस लेंगे। ओके। अब मैं आपको पाकिस्तान का ही बता दूं कि देखो ये पाकिस्तान में ये कंडीशन आ रही है, इस जो मैंने आपको ये बताया है गोचर, पाकिस्तान में क्या हाल चल रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, वहां पर भी तो वीक होना चाहिए, तभी तो वो चीजें हमारे पास आएंगी। राइट। तो पाकिस्तान की जो कुंडली बन रही है वो मेष लग्न की बन रही है। वहां जो एक्टिवेट हो रहा है 4th हाउस हो रहा है, जुपिटर आ रहा है 4th हाउस में। वहां पर 4th हाउस में 5 प्लेनेट बैठे हैं, जो हमारे 3rd हाउस में है, पाकिस्तान के 4th हाउस में। बड़े मजे की बात बता रही हूँ आपको, उस समय देखो नेहरू जी, शास्त्री जी, सब लोग एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करते थे। जो ये हमारा 15 अगस्त रखा गया है ना, 15 अगस्त 1947 की जो हमारी कुंडली बनी है, वो सारी ज्योतिषियों से गणना करके बनी है। अब उस समय ये नहीं हो सकता था कि आप डिले कर पाओ बहुत चीजों को, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम, लग्न चेंज करवा सकते थे, थोड़ा सा टाइम इधर उधर करके। पाकिस्तान ने तो उन चीजों पर ध्यान दिया नहीं। हमारी कुंडली में जो हमारी वृषभ लग्न की कुंडली बनी है उसके 3rd हाउस में आ गया, वो ठीक है। इसीलिए आप देखो ना,
हमेशा भारत परेशान है, कभी बांग्लादेश से, कभी चाइना से, कभी नेपाल से, कभी पाकिस्तान से तो परमानेंटली। तो हमें हमेशा बॉर्डर से टेंशन रहेगी, लेकिन हमारे देश में उतनी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रहेंगे। राइट। पाकिस्तान में आप देखो ना, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वहां पे प्रॉब्लम है, क्योंकि 4th हाउस में 5 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। जब इतने सारे प्लैनेट किसी एक हाउस में बैठते हैं ना, तो वो उसके ऊपर बहुत प्रेशर डाल के उसको वीक कर देते हैं। ओके, एंड फोर्थ हाउस किस चीज का होता है? अपने घर का, ओके। मानसिक शांति। हम्म। तो इसीलिए 4th हाउस में जो पाकिस्तान का जब एक्टिवेट होगा, तो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो वहां पर एक्टिवेट हो जाएगी। 4th हाउस में जुपिटर बैठ करके 4th, 8th, 10 और 12th हाउस को एक्टिवेट करेगा। मैंने पहले बताया कि 4th एंड 10th हाउस जो है वो हम पॉलिटिक्स के लिए देखते हैं, ठीक है। और 8th हाउस और 12th हाउस जो है वो आइसोलेशन, डिटैचमेंट। 12th हाउस जेल का भी होता है, देश छोड़ने का भी होता है। तो यहाँ पर फिर से मैं बता रही हूँ, एक बड़ा प्रेडिक्शन आपको दे रही हूँ कि इस दौरान जो ये मैंने आपको बताया कि जुपिटर का जो गोचर होगा वो अक्टूबर तक, और जो दिसंबर में प्लैनेट्स मार्गी और रेट्रो होंगे, उस टाइम पीरियड में पाकिस्तान का तख्ता पलट होगा। बिल्कुल वो सिचुएशन बन रही, तख्ता पलट हो, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है या तो सेना उसके ऊपर कब्जा कर ले, ठीक है, उसको जेल में डाल दे, या वो देश छोड़ के भाग जाए। क्योंकि आप देखो दशा चलेगी शुक्र की, और शुक्र कहाँ है बेचारा, दबा पड़ा है वो, अच्छा। नीच का हो रहा है और पाप कर्त्री है, 4th हाउस में ही है। सूर्य और शनि दोनों के बीच में फंसा हुआ है, बहुत ज्यादा खराब कंडीशन है ये। इस तरह की घटना वहां पर होगी होगी। इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो अपने देश को ही खा जाएगी। तो जब अपना ही देश कमजोर होगा तो बाहर से आकर के कोई कुछ भी ले जा सकता है। और इतनी हालत के बाद भी वो कोई ना कोई हमला करेगा ही करेगा इंडिया पर। हाँ, करेंगे, क्योंकि वो उनकी आदत है। आदत है। ओके, लेकिन ये चीज अच्छी होगी कि पीओके हमारा हो जाएगा। पीओके हमारा होगा। जी, काफी अच्छी प्रेडिक्शन करी है आपने, सुनकर काफी अच्छा लगा। एंड अब आगे भी आपकी प्रेडिक्शंस जाननी है। सो जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि वहाँ तख्ता पलट हो जाएगा या आर्मी गवर्नमेंट को हटा देगी। सो मैम, जैसे हम इंडिया की जब हम बात करें, बंगाल में इलेक्शंस हुए, हम सभी जानते हैं बीजेपी जीत गई। अब मैंने कुछ पॉडकास्ट देखे थे, कुछ वीडियोस आ रही थी, उनमें बोला जा रहा था कि ममता बनर्जी दोबारा सरकार में आएगी। आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं? इम्पॉसिबल हो चुका ममता जी का, जितने राजयोग थे खत्म हो गए। अब उनके जुपिटर की दशा चेंज होने पर राजयोग उनके सारे खत्म, अब कोई चांस नहीं है। मेष लग्न की इनकी कुंडली है, 8th और 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। वहां पर ये क्या करता है, डिटैच करता है, आइसोलेशन देता है। किसी बड़ी बीमारी का भी चांसेस है कि इनको बड़ी बीमारी के चांसेस मिले, डिप्रेशन वाली फीलिंग है, और आइसोलेशन तो कंफर्म है। तो ममता जी तो अब नहीं आने वाली हैं, बल्कि मैं अगर आप मुझसे ये पूछती ना कि अब जो सरकार बनी है उसका क्या, तो मुझे मजा हाँ, आता। वो भी मुझे जानना है। हाँ हाँ, राइट। सो बताइए, क्या ये सरकार का क्या आगे फ्यूचर दिख रहा है आपको बंगाल में? इनका भी टेन्योर बहुत जल्दी खत्म होगा। अच्छा। जी, ओ, ये तो काफी समथिंग न्यू था। कैसे, मतलब क्या? मैं बिल्कुल लॉजिक आपको दे रही हूँ। देखो 9 मई को ओथ ली गई है, मैंने उस समय की कुंडली बनाई थी, प्रश्न कुंडली, ओके। 9 मई की। वहां पर मार्स और सैटर्न जो है वो कंजंक्शन में थे। ये सबको ही पता है कि उस समय कहा जा रहा था कि बिल्कुल कुछ ब्लास्ट होने वाला, और हुआ भी कि जब मार्स और सैटर्न कंजंक्शन में होते हैं तो कुछ अप्रिय घटनाएं होती ही हैं। उस समय इन्होंने ओथ ली थी, और ये हमारा सूत्र कहता है एस्ट्रोलॉजी का कि जब मार्स और सैटर्न कंजंक्शन में होते हैं, जब ये गोचर में एक दूसरे की राशि में आ जाते हैं, मान लो मार्स आ गया सैटर्न की राशि में, सैटर्न आ गया मार्स की राशि में, कोई भी एक कंडीशन बनेगी, उस समय जो सिचुएशन है वो बहुत गड़बड़ हो जाती हैं। और ये जो शुभेंदु अधिकारी जी थे, इन्होंने 9 जून को ये लिया था ओथ, और ये कंडीशन इनकी 3 जून 2027, तब ये कंडीशन आ रही है। सैटर्न जो है वो मार्स के राशि में ट्रांजिट करेंगे। सैटर्न का वो राशि परिवर्तन होगा ना, तो सैटर्न जो है वो मार्स की राशि में आ जाएंगे, मतलब मेष राशि में आ जाएंगे। उस समय इनका टेन्योर जाएगा, और अंदर ही अंदर पार्टी में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाएंगे। सो टेन्योर जाएगा से क्या मतलब? कोई और, क्या आपको लग रहा है कोई और अब उनका सीएम बनेगा? जी, ओके, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि 2027 भारत के लिए आसान नहीं है।
तो ये सारी चीजें, यही सब चीजें मिलकर के बता रही है ना कि भारत के लिए क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो देशों में विघटन या वहां की सरकार गिरना, रहेगी बीजेपी ही रहेगी वहां, लेकिन इनके लिए प्रॉब्लम आ जाए क्योंकि इनकी जो ओथ हुई है वो सही उसमें नहीं हुई है। ओके, सो आपने उसी टाइम प्रश्न कुंडली बना ली थी जी। एंड आपने फ्यूचर देख लिया था कि ये दिख रहा है। ओके, लेकिन अभी जो 1 साल का समय जो आप कह रहे हैं कि 1 साल तक रहेगा, उसमें क्या लगता है पसंद करा जाएगा और क्या सिचुएशन लग रही है बंगाल की? थोड़ा सा देखिए, वहां पर इसका ममता बनर्जी की सरकार का जो इतना पकड़ थी, तो वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनके लिए क्रिएट कर ही जाएंगी। ओके। तो उतना आसान इनका सफर नहीं है, बट हाँ ये 1 साल तो सक्सेसफुली निकाल के ले जाएंगे। उसके बाद जैसे ही सैटर्न की राशि परिवर्तन होगा, वहां पर इनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी और इनका टेन्योर आप समझ लो लगभग खत्म ही है वहां पर। काफी ये न्यू प्रिडिक्शन थी मेरे लिए भी, मुझे अभी नहीं। तक मैंने सारी न्यू प्रिडिक्शन ही दी हैं जी आपको, जी 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 कोई जी। भी रिपीटेड नहीं है। राइट राइट राइट। ओके, सो अभी जैसे हम प्रिडिक्शंस की ही बात कर रहे हैं, एक और चीज मैम मैं आपसे जानना चाहती हूँ। गोल्ड के प्राइजेस आसमान छू रहे हैं एंड समझ नहीं आ रहे, कुछ कुछ प्रिडिक्शंस आ रही है कि हाँ कम भी हो जाएगा प्राइस, कुछ बोल रहे हैं कि बढ़ेगा। आपसे जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है गोल्ड के प्राइसेस अब बढ़ेंगे? देखो, अभी जब ये जुपिटर चल रहे हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे हैं। पुनर्वसु जैसे नाम से ही बता रहा है, रिबिल्ड एनर्जी है ना। अभी पीछे क्या हुआ, गोल्ड में काफी बहुत अच्छा राइज आया था, फिर एकदम डाउनफॉल आया, एकदम गिर गया। अब पुनर्वसु नक्षत्र क्या करेगा, उसको रिबिल्ड करेगा, वापस से उसको लेकर के आएगा। तो अभी प्राइसेस फिर से बढ़े हैं गोल्ड के। और जब ये जुपिटर का गोचर होगा ना कर्क राशि, जब जुपिटर आएंगे अपनी उच्च राशि में कर्क राशि में, उस समय ये पुनर्वसु नक्षत्र में ही अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और जो 16 दिन रहेंगे, पहले 16 दिन, उस समय जुपिटर, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अपनी नॉर्मल गति पर रहेंगे, अतिचारी नहीं होंगे। इस समय ये अपना पूरा रिजल्ट देंगे। इस समय इससे आप समझ लेना कि जून 18 तक गोल्ड के रेट अच्छे खासे आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। 2 लाख क्रॉस कर जाए तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। 2 लाख क्रॉस, अभी 160 कुछ समथिंग चल रहा है। राइट राइट। 2 लाख क्रॉस करने की पूरी पॉसिबिलिटी है। देखो, जुपिटर अतिचारी का मतलब क्या है, पहले मैं ये बता दूं आपको। जुपिटर ना किसी भी एक राशि में 12 से 13 महीने रहते हैं, ठीक है। अब जब ये अतिचारी होते हैं तो क्या होता है कि ये अभी 2025 से 2026 में ये 4 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मतलब एक राशि में कितना रह रहे हैं, मुश्किल से 3 महीने। अब जो जुपिटर अपना इतना अच्छा रिजल्ट देने आ रहे थे, देते हैं जुपिटर, जहां जाएंगे वहां पे अच्छा रिजल्ट देंगे। अब वो एक टीचर आया, पढ़ा करके निकल गया, तो वो कुछ ना बच्चों को समझ आया ना बच्चों को कुछ मिला। तो वहां यहाँ पर ये कंडीशन हो रही है कि जुपिटर के जो रिजल्ट आने चाहिए ना वो आ नहीं रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये 16 दिन का टाइम बताया है कि पुनर्वसु नक्षत्र में है, रिबिल्ड एनर्जी वहां पे काम कर रही है, अतिचारी भी नहीं है उस समय। तो ये जो पीरियड है, यहाँ पर गोल्ड के रेट बढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद फिर से डाउनफॉल होगा, क्योंकि जुपिटर बैठेंगे वहां पर तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएंगी, प्लस और जो कंजंक्शंस बनेंगे। दूसरा जो इनका टाइम आएगा, जब जुपिटर आएंगे 31 अक्टूबर को सिंह राशि में। सिंह राशि इनकी मित्र राशि होती है, सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि में बैठ करके तो ये जो रिजल्ट नहीं अभी आ पाए थे वो आपको सूर्य की राशि में आने के बाद मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट जो गोल्ड के प्राइस आएंगे वो ईयर एंड में नवंबर दिसंबर में आपको आते दिखेंगे। अच्छा, उस समय तो आप कहो कि 3 लाख भी अगर ये क्रॉस कर जाए तो बहुत, तो शॉक नहीं होना है। शॉक नहीं होना है। तो इसलिए ना अभी परचेस करने का टाइम नहीं है। जब और 16 दिन निकल जाने दीजिए, 18 जून के बाद आप उस समय परचेस करिए गोल्ड डाउन होगा। लेकिन हाँ, मोदी जी कह रहे हैं कि अभी परचेस नहीं करना है, तो उस चीज को हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो जो भी चीज गाइडलाइंस हमको दे रहे हैं वो हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ही दे रहे हैं। तो मान लो अगर किसी को बहुत ज्यादा करना है, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ये प्रेडिक्शन सुन के कि गोल्ड इतना रेट पहुंच जाएगा तो एक पैनिक बाइंग मत करना। काफी लोग तो मैम वेट कर रहे हैं कि कब सोने का प्राइस दोबारा से 1 लाख अराउंड हो जाए तब जाके हम खरीदें। नहीं खरीदना चाहिए। और अभी इतना तो 1 लाख तो नहीं जाने वाला है, इतना डाउन नहीं जाएगा, बल्कि ये धीरे धीरे बढ़ेगा। और मैं बताऊं अनुषा, जिनकी गोल्ड ना देखो ऐसा चीज है कि जो जब तक बहुत बहुत ज्यादा से ज्यादा आपकी इमरजेंसी ना हो जाए ना, तब तक आपको गोल्ड ना बेचना चाहिए, ना गिरवी रखना चाहिए।
क्योंकि जुपिटर क्या है कि आपकी ग्रोथ, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, सबको कनेक्ट कर रहा होता है। तो जब आप गोल्ड के संग कुछ भी इस तरह की चीजें करते हो ना, कि सेल करना या गिरवी रखना, तो आपकी लाइफ में बहुत डिस्टरबेंस आ जाता गोल्ड जुपिटर से कनेक्टेड है? है। जुपिटर का ही है गोल्ड, ओके ओके। जुपिटर की ही धातु है। ओके। सो गोल्ड के साथ हम कुछ भी करेंगे तो वो जुपिटर से हमारा कनेक्शन बन। जी, जुपिटर अगर कुंडली में वीक हुआ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ग्रोथ हो गई, फैमिली हो गई, मैरिज हो गई, चाइल्ड हो गया, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम, चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम, ये सारी ये सारी जुपिटर से ही कनेक्टेड होती है। तो जहां आपने सोना बेचा या गिरवी रखा, चोरी भी होता है ना, तो जब जो आपका खोएगा सोना या चोरी होगा, उस समय आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाना, आपका जुपिटर जो है वो कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड हो रहे होंगे। ओके। तभी ये निशानी है, कौन सा प्लेनेट आपका वीक हो रहा है, ये आपको आपकी जो नेचर में आपके संग चीजें हो रही हैं ना, आप उससे ही पता कर सकते हो, अगर थोड़ी सी भी आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है तो। राइट राइट। जैसे आपने बताया कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे एंड बेसिकली प्रिडिक्शन से हम ये जान सकते हैं कि आने वाला जो समय है वो क्या होने वाला है। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक प्रिडिक्शन काफी टाइम से वायरल है जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको दिख रहा है ग्रहों को देखकर ये होगा या नहीं होगा। इंटरनेट के बारे में बोला जाता है कि इंटरनेट बंद हो जाएगा, बैंक्स में भी इंटरनेट नहीं होगा एंड नॉर्मल जो जनता है वो भी इंटरनेट का यूज नहीं कर पाएंगे कुछ समय के लिए। तो कितनी सच्चाई है मैम इस बात में? 5 नवंबर से 15 नवंबर 2026 की डेट नोट करके रख लो, ये होगा ही होगा। बैंकिंग सर्वर, इंटरनेट, सैटेलाइट, ये सारी चीजें आप देखना बंद होंगी ही होंगी, चाहे थोड़ी देर के लिए हो या ज्यादा इनमें प्रॉब्लम आए। मैम ये इंडिया में होगा, पूरे ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में होगा? ग्लोबली। ओह अच्छा, काफी बड़ी प्रिडिक्शन है। सो इसका बेसिस क्या है? आपने क्या देखा कि पूरे वर्ल्ड की कुंडली में क्या आ रहा है कि ये चीजें होंगी? इस टाइम पीरियड में 4 प्लेनेट रेट्रोगेट हो रहे हैं, और जब भी प्लेनेट रेट्रोगेट होते हैं ना, वो कोई अच्छा आपको इफेक्ट नहीं दे रहे, बल्कि जो पीछे रह गई थी चीजें वही वापस देने के लिए आए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो सैटर्न, वीनस, मरकरी, 3 प्लेनेट तो ये रेट्रोगेट हो रहे हैं, और ऐसा बहुत कम योग बनते हैं कि एक ही टाइम में इतने सारे प्लेनेट एक संग रेट्रोगेट हो रहे हैं। और चौथा है राहु, राहु तो रेट्रोगेट ही चलते हैं। तो 4 प्लेनेट जो रेट्रोगेट होंगे उसका इफेक्ट ये देखने के लिए मिलेगा। आपने जो इंटरनेट की बात करी, बैंकिंग की है, इस समय ना कोई इंडिया का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी लीक होने के चांसेस हैं। मरकरी रेट्रोगेट हो रहा है, जब भी इंटरनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, बैंकिंग सेक्टर से आएगी, वो सारी आपकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आएगी, सब मरकरी रेट्रोगेट होने पर होती है। आप देखना, आप ये खुद चेक करना, ये तो बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ। जिस समय मरकरी रेट्रोगेट होता है ना, आपका फोन कई बार हैंग नहीं हो जाता? हाँ। आपका सिस्टम चलते चलते, लैपटॉप या पीसी चलते चलते आपका एकदम बंद हो जाए, आपको क्या है यार, ये क्यों, क्या हो गया इसमें, फिर से आप उसको रीस्टार्ट करते हो। ये जिस समय मरकरी रेट्रोगेट होगा उस समय ये चीजें होंगी। उस समय में, उस पीरियड में अगर आपने कोई एयर फ्लाइट टिकट बुक करे हैं, ट्रेन टिकट बुक करे, अनुषा आप खुद चेक कर लेना, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, आप खुद करके देखो इस चीज को। उस टाइम पीरियड को आप नोट करना, वो टिकट आपके किसी ना किसी वजह से कैंसिल होंगे ही होंगे, आपने उस टाइम पीरियड में जो करा होगा। टिकट चाहे कैंसिल फ्लाइट कैंसिल हो जाए, फ्लाइट रीशेड्यूल हो जाए, या आप किसी वजह से ना जा पाओ, आपको टिकट कैंसिल करने पड़े, जब भी मरकरी रेट्रोगेट होगा ये चीजें होती ही होती हैं। और इस पीरियड में वायरस के भी फैलने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वीनस और राहु दोनों चीजें आ रही हैं यहाँ पर। मेडिकल इमरजेंसी होने के पूरे यहाँ पर चांसेस हैं। शेयर मार्केट में पैनिक सेलिंग होगी। सो मैम आपने जैसे वायरस कहा अभी, आपको लगता है कि कोरोना जैसे हालात दोबारा से बनते हुए दिख रहे हैं, कोई पेंडेमिक आने के चांसेस हैं? उतने नहीं होंगे। देखो, कोरोना आया था फर्स्ट टाइम, तो हम लोग वी वर नॉट प्रिपेयर्ड दैट टाइम, है ना, तो वैसी कंडीशन नहीं आएंगी, लेकिन हाँ सिमिलर टू दैट उस तरह की चीजें हमें फेस करने के लिए मिलेंगी। मेडिकल इमरजेंसीज भी होंगी, लेकिन अंडर कंट्रोल रहेंगी सिचुएशन। ये 2026 में ही होगा? 2026 में ही, 5 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में। इस समय देखना, कोई देश के या इंटरनेशनल किसी भी बैंक के बैंकरप्सी की भी खबर आएगी इसी टाइम पीरियड में, क्योंकि मरकरी क्या है, वो बैंक से भी रिलेट कर रहा है, तो मरकरी का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है।
एक और बड़ा प्रेडिक्शन मैं आपको देने जा रही हूँ कि ये जो 5 नवंबर से 15 नवंबर 2026 के बीच का टाइम है, इस समय कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा सेलिब्रिटी, इनके जेल जाने के योग हैं। कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा पर्सनैलिटी जो काफी फेमस है लोगों के बीच में, कंट्रोवर्सी में फंसेंगे और उनके जेल जाने के योग भी बनेंगे। तो ये टाइम पीरियड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इतना उथल पुथल भरी पड़ी है ना 2026 में कि आप प्रेडिक्शन मांगते रहो, कुछ ना कुछ वहां से आएंगे ही आएंगे। चीजें इतनी हो रही हैं क्योंकि जब जुपिटर अतिचारी रहेंगे ना, और ये चीजें इसी साल नहीं है, आप देखना 2033 तक आपको इसी तरह की मोर और लेस सिचुएशन देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे आप कह रहे हैं कि किसी बड़े नेता की कोई प्रिडिक्शन आपने बताई है, ऐसा कोई चांसेस दिख रहे हैं कि किसी बड़े नेता की कोई डेथ की कोई प्रिडिक्शन हो जो आपको 2026 में दिख रही हो, क्योंकि समय तो अच्छा नहीं चल रहा है? अनुषा, डेथ प्रिडिक्शन ना मैं इस तरह से नहीं कर पाती हूँ, बहुत मतलब कंफर्टेबल नहीं फील करती और ना करना चाहिए मुझे ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पर। बट हाँ, मैं आपको एक टाइम पीरियड दे रही हूँ। उस टाइम पीरियड में सचेत रहने की हर किसी को बहुत ज़रूरत है। वो टाइम है 20 जून से लेकर के 30 जून के बीच का। वो बड़ा क्रिटिकल टाइम होने वाला है क्योंकि वहां पर ना मंगल अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल इस समय मेष से वृषभ में जाएंगे, और जब मंगल अपना किसी भी राशि में आने के टाइम और जाने के टाइम, ये बहुत बड़े इवेंट दे करके जाते हैं। और मंगल हमेशा चीजें मतलब कुछ उथल पुथल, फायर, कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्सीडेंट्स, ये सारी चीजें हम मार्स से ही देखते हैं। तो मार्स का जब राशि परिवर्तन होगा, इस तरह की चीजें हो सकती है, तो सावधानी बरतने की जरूरत है। ओके। मैम, जैसे अभी आपने कहा कि मार्स से हम फायर की चीजें देखते हैं, सो लास्ट ईयर भी इसी टाइम के अराउंड प्लेन क्रैश हुआ था, एंड सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आने वाले समय में कुछ प्लेन क्रैश जैसी कोई प्रिडिक्शन आपको दिख रही है? जैसे मार्स का मैं आपको बता रही हूँ कि फायर, एक्सप्लोजन, ये सब चीजें होंगी। तो जब मार्स मार्च सितंबर में अपनी नीच राशि कर्क में आएंगे, ठीक है। ये टाइम पीरियड रहेगा सितंबर से अक्टूबर के बीच का। यहाँ पर एक कंजंक्शन और बन रहा है, मार्स का राहु के संग षडाशक योग बन रहा है, ठीक है। 8-6-8 का जो योग बनता है, तो वो अच्छा नहीं होता। वो यहाँ पर अंगारक योग बना रहा है। एक तरह से अंगारक योग अगेन किसी एक्सप्लोजन, प्लेन क्रैश, इस तरह की पॉसिबिलिटी दे रहा है। और मार्स का इन्वॉल्वमेंट है अपनी नीच राशि में, तो वहाँ पर ये चीजें होंगी होंगी। और ऑलरेडी वहाँ पर 5 प्लेनेट हैं, तो किसी बड़ी घटना को हम मान के चल सकते हैं। एक दूसरा टाइम रहेगा 20 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में। इस समय मार्स और राहु जो है वो सैटर्न के नक्षत्र में रहेंगे। मार्स और राहु जब सैटर्न के नक्षत्र में आते हैं ना, वो भी एक विस्फोटक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। जैसे आप विस्फोटक कह रहे हैं, क्या आप बॉम्ब ब्लास्ट जैसी चीजें कह सकते हैं कि ऐसे कुछ हालात दिख रहे हैं? बिल्कुल। ओके। फॉरेस्ट फायर हो गई, एक्सप्लोजन हो गए, प्लेन क्रैश हो गए, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। हो सकता है इसी टाइम में आपको जैसे ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीजें देखने के लिए मिली थी, वैसा ही फिर से भी देखने के लिए मिल जाए। जैसे आपने कहा कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान तो करेगा ही। जी। ओके। अभी जैसे हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करी है, मैंने सोचा कि टॉपिक को थोड़ा डाइवर्ट करा जाए। सो मैम, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, सबसे मेन प्रिडिक्शन जो मुझे जाननी है आपसे, मोदी जी की। सो आपको क्या लगता है कि ये जो आने वाला समय है, ये मोदी जी के लिए कैसा रहने वाला है? यहाँ पर भी मैं आपको एक बहुत नई रिसर्च अपनी देने वाली हूँ। 2027 में मोदी जी की एक नई पारी 100% शुरू होगी। जो रोल में वो अभी हैं, वो रोल उनका चेंज होगा ही होगा। अच्छा। अब ये यहाँ पर देखो, या तो ये किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से में लीडरशिप इनको मिल जाए, ये किसी ने अब तक नहीं बताया होगा। सब लोग अभी तक ये बता रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर का अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाएंगे। या तो ये बीजेपी में ही पितामह भीष्म की भूमिका में आ जाएं, या फिर ये कोई इंटरनेशनल, इनके ग्रह गोचर इस तरह से बता रहे हैं कि या तो ये कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इनको लीडरशिप की पोजीशन मिल जाए,
या ये भी चीजें आ रही हैं। देखो एक ही प्लेनेट, एक ही हाउस जब एक्टिवेट हो रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीजों की पॉसिबिलिटी बता रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज भी आ रही है कि हो सकता है ये सोशल सर्विस से जुड़ जाए, ये अध्यात्म की तरफ चले जाए, लेकिन जहां भी जाएंगे ये अपनी एक मेजर इमेज रख करके ही चलने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का पद तो वो नहीं रहेगा उनका। प्राइम मिनिस्टर का पद पे ये नहीं रहेंगे। क्या लगता है किसके चांसेस आपको लग रहे हैं कि इस इंसान को दिया जाएगा? कोई अगर आप थोड़ा सा कुछ बता पाए। देखिए मोदी जी है वृश्चिक राशि, हम्म। ठीक है, और वहां पर मंगल भी बैठा हुआ है जो लगन लॉर्ड है उनका। मंगल की दशा भी इनकी चल रही है भाई, इनको एनालाइज करना, इनको समझना बहुत मुश्किल है। ये किसको ला करके खड़ा करेंगे नहीं आप कह सकते, ये क्या करेंगे अगले कदम पर। सिक्रेटिव राशि होती है ना, ये जो भी काम करेंगे ये सिक्रेटिव ही रखेंगे उस चीज को, वो एकदम से सामने आएगी, एकदम बम फोड़ते हैं सामने टीवी पर आकर के फिर ये। ओके ओके। लेकिन हाँ ये है कि ये कार्यकाल तो नहीं पूरा करेंगे। हाँ प्रधानमंत्री का कार्यकाल ये पूरा नहीं करेंगे, उससे पहले ही इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, या वहां से ये कुछ सोशल रिफॉर्म इस तरह की चीजों से जुड़ जाए, मतलब कहीं ना कहीं सोशल सर्विस कनेक्टेड रहेगी इनके संग। जुलाई से नवंबर के बीच में ये अपने मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं, जिसमें ये कुछ नए चेहरों को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो काम इनका चल रहा है, सीक्रेटली काम अंदर ही अंदर ये कर रहे हैं, ऐसा इनका सारा ग्रह दशा गोचर सब चीज बता रही है। अगर हम हेल्थ की बात करें मोदी जी की, तो क्या लग रहा है आने वाले समय में हेल्थ किस तरीके से रहेगी उनकी? हेल्थ अभी थोड़ा सा इनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है, हेल्थ का भी और देश की सिक्योरिटी को लेकर के भी थोड़ा सा भी ये प्रेशर में है। और हेल्थ वाइज अगर मैं न्यूमरोलॉजी से भी आपको अनुषा यहाँ पर ऐड करके बताऊँ, क्योंकि जितनी भी मोडेलिटी है ना ऑकल्ट साइंस की, वो सब एक ही चीज कह रही होती है। कनेक्टेड है। हाँ कनेक्टेड है, तो बहुत सारे दर्शक ना इसको कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी तो बहुत लोगों को पता है, एस्ट्रोलॉजी तो इतनी डेप्थ में जो एस्ट्रोलॉजी समझता वही समझ पाएगा। 17 सितंबर का इनका बर्थ है, तो अगर आप इनका पर्सनल ईयर निकालोगे ना, इस बार तो इनका पर्सनल ईयर चल रहा है 9, और 9 जो है वो कुछ हेल्थ इश्यूज और एक पूरा एपिसाइकिल पूरा और होता है 1 से लेकर के 9 तक का। तो जो चीजें है ना वो यहाँ पर खत्म हो रही हैं। अब इनका जो 2027 में आएगा पर्सनल ईयर, वो आएगा 1 जो है वो इनको बिल्कुल चेंज डिफरेंट उसमें ले जाएगा, बहुत एनर्जी से काम करेंगे। बस जो हेल्थ इश्यूज है वो अभी इनके इसी साल तक है, बाकी उसके बाद ये सही चलेगा इनका। ओके ओके ठीक है। थोड़ा एज वाइज भी छोटी मोटी चीजें लगी रहती हैं, बट हाँ अभी मेजर ऐसा कुछ हाँ डिफिकल्टी नहीं है। अभी तो ये कुछ ना कुछ चीजें प्रॉब्लम ये फेस कर रहे होंगे। जैसे हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं सोशल मीडिया पर एक पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी, अभी अभी आई है, 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं, एंड मतलब रातों रात बोलते हैं ना जो पॉपुलैरिटी मिलती है वो मिल गई है, एंड लोग मैम भेड़ की तरह फॉलो कर रहे हैं, बस फॉलो कर रहे हैं। आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये कैसे आई, क्या आपके व्यूज हैं एंड लाइक क्या प्रिडिक्शन है कॉकरोच जनता पार्टी को लेके? देखो ये जो चीज जब एग्जिस्टेंस में आती है ना, जब कुछ अनोखी सी चीज, अनएक्सपेक्टेड सी चीज, और जहां पर सोशल मीडिया भी इन्वॉल्व हो, तो वहां देखो इस तरह की जब भी घटनाएं होंगी ना, तो शनि राहु केतु मंगल, इन्हीं की कोई ना कोई चीजें चल रही होती है जब ये आता है। ये पार्टी बनी थी 16 मई को। 16 मई को केतु अपने नक्षत्र में थे, राहु अपने नक्षत्र में, शनि अपने नक्षत्र में, और मंगल जो है वो केतु के नक्षत्र में। तो ये सारी चीजें जो बन रही थी ना, वो ऐसी बन रही थी कि यहाँ पर कुछ इस तरह की चीजें आनी थी जो सोशल मीडिया हो। अब कॉकरोच नाम क्यों रखा गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु को जो है वो कॉकरोच से देखते हैं। अच्छा। और सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट आप समझो, सैटर्न जो है उस समय उत्तरा भाद्रपद जो इनका अपना ही नक्षत्र है उसमें थे। जब ये कहा गया एस्ट्रोलॉजी में कि जब भी सैटर्न उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होते हैं तो व्यक्ति ना उसके अंदर एक छटपटाहट होती है, जैसे वो अपना दुख ना व्यक्त नहीं कर पा रहा होता है, तो वो छटपटाता है। हालांकि वहां से फिर वो रेवती नक्षत्र में चले गए। रेवती नक्षत्र था बुध का, बुध क्या है, यंग जनरेशन। तो यहाँ पर जो यंग जनरेशन की छटपटाहट थी वो निकल करके बाहर आई, और किसकी फॉर्म में आई, राहु अपने नक्षत्र में। तो राहु क्या है, सोशल मीडिया, और राहु बहुत कुछ कनेक्ट करता है दूसरे कास्ट कल्चर से। तो आपने अगर अनुषा ये चीज नोट करी, और जो सैटर्न है ना, सैटर्न होता है जैसे ये किसने बनाई है, अनएम्प्लॉयड जो
लोग हैं उनकी है। तो सैटर्न जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं ना, उनको रिलेट करते हैं हम लोग एस्ट्रोलॉजी में। तो ये देखो सारी चीजें मिल करके, क्योंकि ये ग्रह बड़े स्ट्रांग हो गए जब अपने नक्षत्र में आ जाता है ना कोई भी प्लेनेट, और जब ये मेलेफिक प्लेनेट स्पेशली जब ये आते हैं तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, और कुछ इसी तरह की चीजें ये मिल करके कुछ सामने आती हैं। अब आपने अगर नोटिस करा होगा कि रातों रात इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हुए, लेकिन क्या आपने ये चेक करा कि जो फॉलोअर्स है उसमें 60% पाकिस्तानी है? या मैंने ये नोटिस करा, मैंने देखा था एंड आई वाज शॉक्ड। राहु, मैंने क्या बताया आपको पहले, राहु दूसरा कास्ट कल्चर। इंडिया हम्म। में तो इंस्टा पे बैन ही है, ये इंस्टा पे बैन हो गया ये, ठीक है। तो बहुत इंडिया में तो इसको नहीं सपोर्ट मिलने वाला है, बहुत इसकी सस्टेनेंस नहीं है, जितनी बनी थी ये जितनी जल्दी उतनी जल्दी धाराशायी भी इसको होना ही है। काफी लोग कह रहे हैं कि एक प्रॉपर एक पार्टी, दमदार पार्टी बनकर सामने ना आ जाए। ऐसी अभी तो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। ओके, ठीक है। सो मैम, पॉलिटिक्स की हमने बात करी, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर बताया क्या क्या होने वाला है। अब मैं आपसे मैम जानना चाहती हूँ कि जब हम नेचुरल कैलामिटीज़ की बात करते हैं, ग्रहों की दशा क्या बता रही है? जो भूकंप हो गए, बाढ़ हो गए, ये क्या चांसेस लग रहे हैं आने वाले महीनों में? अनुषा, जब भी जुपिटर का वीनस के ऊपर से गोचर होगा ना, तो उस समय नेचुरल कैलेमिटीज या पॉलिटिकल असैसिनेशन, ये सारी चीजें देखने के लिए हमें मिलती ही मिलती हैं। अब देखो, जुपिटर जल तत्व की राशि में, कर्क राशि क्या है, जल तत्व की राशि। सैटर्न मीन राशि में है, वो भी जल तत्व की राशि। तो बहुत क्लियर है कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो पानी से रिलेटेड आएंगी। एक तो पानी, बारिश की शॉर्टेज कह रहे हैं, अर्ली मॉनसून भी प्रिडिक्ट करा जा रहा है, ठीक है। और दूसरा, जैसे समुद्र में कोई घटनाएं होना, नदियों में कोई घटनाएं होना, पीछे देखो ना कितना बोट डूबी है हाँ, ना। हाँ। इस तरह की चीजें वो सब यहीं से हो रही हैं कि वो बीच बीच में कोई दशाएं इस तरह की आ रही हैं। और जुपिटर, भाई सैटर्न मीन राशि में, वो भी जल तत्व राशि, उस समय मार्स चल रहा था मीन राशि में सैटर्न के संग, जिस समय ये घटनाएं हुई हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो घटनाएं हैं, बादल फटना, बारिश होना, हालांकि हर साल होता है, लेकिन हाँ इस साल ये चीजें नोटिस में आएंगी कि हाँ ये चीजें ज्यादा हो रही हैं। लैंडस्लाइड होना, ये चीजें, पानी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ करके आएंगी ही आएंगी। लोगों का अपने ट्रिप पे गए थे फ्रेंड्स के संग, पानी में डूब जाना, मर जाना, मतलब ये देखो ज्योतिष ना डराने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप सुन रहे हो इस पॉडकास्ट को और ध्यान दे रहे हो, तो थोड़ा सा दिमाग में रखने की है कि हाँ हमें इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करनी। हम रोक नहीं सकते, बट हम कंट्रोल कर सकते हैं चीजें अपनी अवेयरनेस से। किस मंथ के अराउंड लग रहा है ये आपको? 18 सितंबर को मार्स का अपनी नीच राशि कर्क में गोचर होगा। वो सितंबर से अक्टूबर तक रहेंगे, 18 सितंबर से अक्टूबर तक। तो उस समय ये चीजें होंगी, क्योंकि मार्स क्या एक्सीडेंट है ना, तो इस तरह की चीजें वहां देखने के लिए मिलेंगी ही मिलेंगी। मतलब जल तत्व जो है वो डिस्टर्ब होगा ही होगा। मार्स वैसे भी अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व का प्लेनेट है, तो वहां पर प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी पानी से रिलेटेड। और अनुषा, एक चीज और मैं इसमें ऐड कर दूं आपको कि जब मार्स कर्क राशि में आएगा तो वहां पर पहले से ही हमारे प्लेनेट बैठे हुए हैं, 5 प्लेनेट। तो बॉर्डर पर भी इसी टाइम में आप देखना कि बॉर्डर पे भी टेंशन होगी। कोई पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर एलओसी क्रॉस करना, तो हमारी, खैर ये पॉसिबिलिटीज है। हमारी जो पीएम मोदी जी हैं वो अपनी सिक्योरिटी को सबको अच्छे से प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, तो उनको अंदेशा है कि ये चीजें होंगी ही होंगी। ओके, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा लगा मैम आपके साथ पॉडकास्ट करके। एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, जिस तरीके से आपने हर एक टॉपिक को समझाया, अपने प्रिडिक्शन का बेसिस बताया कि इस वजह से मैं ये बोल रही हूँ। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड दोबारा कब आप चाहते हैं कि मैम के साथ पॉडकास्ट हो, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू मैम अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए, बताने के लिए कि देश विदेश में क्या होगा, एंड थैंक यू सो मच। लास्ट में अगर आप ऑडियंस को कुछ बोलना चाहें। थैंक यू सो मच अनुषा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा आपके साथ रहा। बल्कि मैं दर्शकों को कहना चाहूँगी कि देखिए, प्रेडिक्शन है, एस्ट्रोलॉजी है, कोई भी साइंस 100% नहीं होती। कहीं अच्छी चीज़ें भी होती है, ख़राब भी होती हैं, कहीं प्रेडिक्शन सक्सेसफुल भी होते हैं और फेल भी होते हैं। बट ये सब आपको डराने के लिए नहीं है एस्ट्रोलॉजी, ये सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए है। तो बी अवेयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।